हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और यहाँ सभी वेडिंग रिसेप्शन की दावत खाने के बाद सीधे चाची के पास आ गए हैं, क्योंकि चाची को अचानक से इतनी बड़ी परेशानी हो गई है। हॉस्पिटल में भर्ती थी चाची, कल ही अचानक से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एडमिट रही हैं और आज लेकर आए चाची को, तो सभी चाची को देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अचानक ही पता नहीं क्या ऐसी परेशानी हो गई। बीपी हाई की वजह से उनकी नाक की नस लीक हो गई है। बोलते हैं नस नस फट जाना या लीक हो जाना, बस ऐसी कुछ दिक्कत चाची के साथ अचानक हो गई है। तो यहाँ जो कोई भी सुन रहा है, फंक्शन के बाद खाना खाकर तुरंत चाची की तबीयत देखने जा रहा है। तो यहाँ जिसने भी सुना सब भाग दौड़ मच गई, एकदम एक साथ ही, मतलब सब एक साथ भाग छूटे। तो चाची के भी आपने देखा, पट्टी है, नाक बिल्कुल बंद कर रखी है, मुंह से सांस ले रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है इनको मुंह से सांस लेने में। और पता नहीं क्या अचानक से ऐसी परेशानी हो गई। एक बार पहले भी हो चुका है इनके साथ ऐसे, 10-11 साल पहले नाक की नस लीक पहले भी हुई थी चाची की। यही स्थिति हुई थी कि ब्लड रुकने का नाम ही नहीं लेता, इतना ब्लड आता है। ब्लड के साथ साथ अगर नाक बंद करते हैं तो मुंह से ब्लड आता है, मुंह बंद करते हैं तो नाक से ब्लड आता है, मतलब ये वाली स्थिति हो जाती है मेरी चाची की। फिर फटाफट डॉक्टर को लेकर गए, डॉक्टर ने एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। तो वहाँ अब इन्हें आराम है, लेकिन अभी इतनी ठीक नहीं है जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि एक साथ जो इतना ब्लड चला गया उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही है। और यहाँ चाची को देखने के बाद घर आ गई थी, और उसके बाद बड़ी वाली दीदी तो शाम को ही चली गई थी, और छोटी वाली दीदी गई हैं अभी सुबह सुबह। और अब मैं उठा लेती हूँ ये घर के सारे बिस्तर, क्योंकि घर के काम भी अभी ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। बड़ी वाली दीदी शाम को ही लेट चली गई थी, क्योंकि उनको एक दिन पहले आई थी, तो वो एक दिन शाम को ही चली गई। और दूसरी वाली दीदी, छोटी वाली दीदी, जिस दिन रिसेप्शन था उसी दिन आई थी, तो वो गई हैं अभी सुबह सुबह। और यहाँ सारे बिस्तर उठा कर रख दिए, जो बिस्तर मैंने रात में निकाले थे उनको वापस से बेड में रख देती हूँ, और सारे बिस्तर उठाकर वापस से गद्दा लगाऊंगी। और आप यहाँ देख सकते हो, एक गद्दे के साथ एक बेड पर 3-3 गद्दे लगा देती हूँ मैं। नीचे गद्दा लगा हुआ, उसके बाद ये वाला गद्दा लगाऊंगी, उसके बाद लगाऊंगी मैं रुई का गद्दा, ये देख सकते हो। तो यहाँ 3-3 गद्दे डाल दिए एक ही बेड पर, क्योंकि कहीं ना कहीं रखने की भी जगह कम है, और कहीं ना कहीं एडजस्ट भी अच्छे से हो जाते, तो इसलिए मैं इनको ऐसे ही लगा देती हूँ। तो यहाँ तीनों गद्दे एक साथ लगा दी, ऊपर से डाल देती हूँ हम बेडशीट। और समय तो लगेगा साफ़ सफाई करने में, क्योंकि फैला पड़ा है सारा घर। तो पूरा घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी डॉक्टर के पास। मेरे दांत में इतनी ज़्यादा दर्द है, 2 साल से मैं काफ़ी परेशान हूँ दांतों से। तो आखिरकार मुझे आज अपनी दाढ़ निकलवानी ही पड़ेगी, क्योंकि इतनी परेशानी उठा रही हूँ मैं इस दांत की वजह से। तो यहाँ इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो यहाँ भैया ने लगा दिया इंजेक्शन, और मेरा दांत निकल चुका। और इसी की वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आया था 2-3 दिन, क्योंकि मुंह से बोला ही नहीं जा रहा था, इतना मुंह सूजन, चक्कर, मतलब ये सब स्थिति बन गई थी, तो मैं इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और यहाँ मैं आ गई, और यहाँ मेरी बेटी ने अपने कंधों पर ले लिया आज घर की जिम्मेदारी। मेरी बेटी ने आटा लगा लिया है, रोटियां बनाएगी, और यहाँ आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही है। तो देखती रहती है कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ मैं उसका ब्लॉग बनवा रही हूँ उसके भाई से। तो यहाँ आप देखते रहना। ये आलू टमाटर और मटर की सब्ज़ी बनाएगी, प्याज काट लिए इसने, आलू टमाटर सब कुछ काट कर तैयार कर लिया है। बच्ची है, लेकिन कोशिश पूरी की है कि मैं काम खुद करूं, तो जितना हो सकेगा उतनी जैसे भी बनाएगी। हाँ, लेकिन सब्ज़ी बनाएगी, इससे रोटियां इतनी नहीं बनती है। तो अपने लिए और अपने भाई के लिए बनाएगी चावल, और मेरे लिए इसने रोटियां बना दी थी, और अपने पापा के लिए भी इसने रोटियां ही बना दी थी। तो देखो, बेटी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई आज। मुझे बड़ा दुख लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, मैं उठ ही नहीं पा रही थी बिस्तर से। इतनी ज़्यादा दवाई की और इंजेक्शन की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे कि मैं उठ नहीं पा रही थी। और यहाँ उसका भाई इसकी वीडियो बना रहा है, बोलता भैया मेरा वीडियो बना दो। तो यहाँ इसका भाई इसकी वीडियो बना रहा है, उज्ज्वल इसकी वीडियो बना रहा है, और यहाँ ये बना रही है सब्ज़ी। तो शायद से इसने पहले तेल डाला है, उसमें प्याज डाली है, जीरा डाला है, और अब देख सकते हो आप टमाटर डालें। लेकिन देखो, बच्चा है ना, बच्चे जैसा ही काम करता। तो यहाँ भूल गई थी मटर धुलने, क्योंकि मटर छील तो लिए थे, लेकिन धुलना ही भूल गई थी। बोलती मम्मी मटर तो मैंने धुले ही नहीं है। चलो कोई नहीं, बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं। भूल गई क्या से, अचानक भूल गई, टमाटर धुले, आलू धुले, लेकिन मटर भूल गई है। तो यहाँ बना रही है परी मेरी सब्जी। उसके बाद बनाएगी चावल, और
रोटियां बनाएगी थोड़ी। तो यहाँ खाना पीना हो गया था, उसके बाद मुझे ठीक लगा, सुबह सुबह उठकर लेट उठी लेकिन ठीक लगा था। उसके बाद बीच में मैंने 2 दिन ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी मुँह से, और चक्कर भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे दवाई की वजह से, तो इसलिए मैंने ब्लॉग बीच में नहीं डाला था। और ये ब्लॉग है अमावस्या का, मैंने 2 दिन का ब्लॉग एक साथ जोड़ दिया है। और अब यहाँ मुझे राहत है तो मैंने भी यहाँ अपना ब्लॉग फिर से वापस से शुरू कर दिया है। तो आज है मौनी अमावस्या, तो यहाँ सारे घर के काम होने के बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो आज बनाऊंगी मैं गोभी आलू की सब्ज़ी तलकर। बच्चों की फरमाइश है गोभी आलू की सब्ज़ी बनाना तलकर। तो मैंने रात में ही गोभी को साफ़ करके गर्म पानी में अच्छे से उबाल दिया था नमक डाल के, क्योंकि कहीं ना कहीं गोभी थोड़ी सी 2-3 दिन से रखी हुई थी, तो थोड़ी सी मुझे लग रहा था कोई कीड़ा ना हो इसमें, अंदर मच्छर या कोई भी चीज़ मतलब ऐसी ना हो। तो मैंने इसके लिए रात में ही गोभी को अच्छे से उबाल कर ठंडा करके रख लिया है। और यहाँ आलू डाल दिए कढ़ाई में, इनको तल लेती हूँ, उसके बाद तलूँगी मैं यहाँ गोभी। और खीर नहीं बनाऊँगी क्योंकि परी को भी हल्का हल्का जुकाम खांसी है, मुझे तो खानी ही नहीं है ये सब सब्ज़ी। तो मेरा तो चल रहा है अभी दाल और रोटी। तो मेरी दाल रखी हुई है, रात में मैंने दाल बनाई थी तो वही रात की दाल रखी हुई है मेरी, तो मैं वही खाऊंगी। और सबके लिए बनाऊंगी पूड़ियाँ आलू गोभी की सब्ज़ी, और साथ में बनाऊंगी दूध के जवे, क्योंकि खीर नहीं बनाऊंगी तो यहाँ मैं दूध का कुछ ना कुछ बनाया जाता है अमावस्या को, तो यहाँ बनाऊंगी मैं दूध के जवे। और साथ में आज रायता भी बनाऊंगी। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी तल चुकी है, अब छौंक देती हूँ मैं सब्ज़ी को, उसके बाद बनाऊंगी मैं पूड़ियाँ। और उसके बाद जो काम रह गए हैं वो करने हैं, क्योंकि बर्तन सारे अभी मेरे एक साथ इकट्ठे कर लिए हैं मैंने, तो बर्तन भी साफ़ करूँगी। तो पहले बना लेती हूँ मैं यहाँ खाना। और आज मैं नहा कर ऐसी लग गई हूँ, इतनी बुरी हालत है मेरे मुँह की कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। पूरा चेहरा सूजा हुआ एक साइड से मेरा दांत की वजह से। तो चलो यहाँ फटाफट में बना लेती हूँ रोटियाँ, उसके बाद भोग लगाऊंगी, खाना निकालूंगी, और थाली जो निकाली जाती है हमारे यहाँ पर देवता की वो निकालूंगी। तो चलो फटाफट यहाँ पूड़ियाँ उतार देती हूँ। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, धनिया डालना रह गया, और एक बार थोड़ा सा डालूँगी इस बाद मैं गरम मसाला। और रायता मेरा बन चुका है। तो यहाँ मेरा खाना पूरा बन चुका है। कुछ खाना मैंने अभी रोक दिया है क्योंकि बच्चे अभी यहाँ हैं नहीं, जब बच्चे आएंगे तब बनाऊँगी। फ़िलहाल तो मैंने अभी पूजा के लिए खाना बना दिया है। और यहाँ गाय की कुत्ते की सबकी रोटी निकाल दी है, तो ऊपर खाना रख देती हूँ क्योंकि देवता की थाली में ऊपर छत पर रखती हूँ, क्योंकि बोलते हैं छत पर रख दो तो अच्छी रहती है, तो छत पर ही रख देती हूँ मैं यहाँ खाने की थाली। और यहाँ लगा दिया मैंने भगवान जी को भोग, अपने लड्डू गोपाल को, और यहाँ खाने की थाली लगा कर रख दी है। तो चलो आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और मैं यहाँ इतनी मेहनत के बाद वीडियो तैयार करती हूँ लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उदासी लगती है मुझे, थोड़ा सा लगता है कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद नहीं आता है। तो चलो यहाँ मेरा ब्लॉग होता है अब एंड, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।